अच्छा, लास्ट लेक्चर में यानी कि वीक 12 लेक्चर 3 के हमने क्या किया। हमने किया था थ्योरेटिकल देखा था वर्किंग कैपिटल का। अब हम इसके प्रॉब्लम्स में आएंगे। प्रॉब्लम से पहले मैं सेल्फ पैकिंग इसके ऊपर ये सेल्फ पैकिंग में पढ़ता हूँ, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। कहता है फोकस हो जाए। कहता है Zowers company currently has total assets of $3.2 million, out of which current assets comprise 0.2 million. बात को समझिए। जो टोटल एसेट्स हैं 3.2 हैं, 0.2 करंट एसेट्स हैं। सेल्स कहता है सेल्स आर 10 मिलियन एनुअल, यानी सालाना जो सेल्स हैं वो कितनी है, 10 मिलियन है। एंड बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट, यानी कि टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है मार्जिन वो 12% है। द फर्म कंट्री हैज़ नो इंटरेस्ट बेयरिंग डेट, यानी बैंक ने अभी तक कंपनी ने अभी तक कोई ऐसा कर्ज़ा नहीं लिया हुआ जिस पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़े। ठीक हो गया। तो सूरत हाल ये है कि आपके पास जो रिटर्न ऑन नेट प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि सेल्स का जो 12% है वो प्रॉफिट है। इससे ये मुराद है। गिवन रिन्यूड फियर ऑफ पोटेंशियल कैश इंसॉल्वेंसी। बात को समझिए, ये सारी की सारी बातें रिलेट कर रही हैं किसके साथ है, आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ। वही जो हमने पॉलिसीज अभी पढ़ी उन्हीं की बात कर रहे हैं। कहता है कि अब डर ये है कि कैश शार्ट ना हो जाए। एंड अवरली स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, और क्रेडिट पॉलिसी सख्त करने की ज़रूरत है। एंड एमिनेंट स्टॉक आउट, और इस चीज़ की ज़रूरत है। ये डर है कि कहीं स्टॉक कम ना हो जाए। अब देखिए हो क्या रहा है, कैश की कमी का ख़तरा है, क्रेडिट पॉलिसी के सख्त होने का ख़तरा है, स्टॉक के ख़त्म होने का ख़तरा है। द कंपनी इज़ कंसिडरिंग हायर लेवल ऑफ करंट एसेट्स एज ए बफर। कंपनी चाहती है करंट एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। यानी ये करंट एसेट्स बढ़ाने की बात हमने शुरू में की थी। ये कौन सी पॉलिसी होती है, ये आपकी पेसिमिस्टिक अप्रोच है कि आप चाह रहे हैं करंट एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, एकदम से कहीं पेमेंट करनी ना पड़ जाए। करंट एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा, specifically level of 0.5 million and 0.8 million are being considered instead of the 0.2 million presently held। क्या तब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि करंट एसेट्स आपके पास 0.2 मिलियन थे, 0.2 मिलियन के आपके पास करंट एसेट्स हैं। आप चाहते हैं कि ये बढ़ जाए। एक पॉलिसी कह रही है 0.5 मिलियन कर लें, दूसरी पॉलिसी कह रही है 0.8 मिलियन कर लें। Any addition to current assets would be financed with the new equity capital। ये थोड़ा सा समझिए इस बात को। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर करंट एसेट्स मौजूदा लेवल 0.2 मिलियन से बढ़ा के 0.5 लेके जाना चाहते हैं, या आप 0.8 लेके जाना चाहते हैं, करंट एसेट्स आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये इजाफी पैसे कहाँ से हैं? वो कहता है कि आपने इक्विटी फाइनेंस करनी, इक्विटी कैपिटल लेनी। अब सवाल क्या, इक्विटी कैपिटल से मुराद ये आपने शेयर इशू करनी है। जब आप ज़ाहिर शेयर इशू करेंगे तो आपके पास कैश आएगी। जब कैश आ जाएगी तो वो कैश आपके करंट एसेट्स को 0.2 मिलियन से बढ़ा के कहाँ ले जाएगी, 0.5 भी लेके जा सकती है पहली पॉलिसी, या इतने शेयर इशू कर दें कि आपके पास जो करंट एसेट्स हैं वो 0.5 की बजाय 0.8 मिलियन हो जाए। अब आपने वो कह रहे हैं दो, आपने मुझे प्रॉब्लम आपने बताना है। पहले केस में वो आपसे क्या कह रहा है, कहता है डिटरमिन द टोटल एसेट्स टर्नओवर बिफोर। पहली बात, ये मैं फार्मूले भी आपको लिखता हूँ कि टोटल एसेट टर्नओवर होता क्या, इससे क्या मुराद है।
बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कैसे निकालते हैं, इससे क्या मुराद है, और बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन, इससे क्या मुराद है अंडर द थ्री अल्टरनेटिव ऑफ करंट एसेट्स। पहला तो ये प्रॉब्लम आपसे वो कह रहा है कि ये बताओ, ठीक है जी बता देते हैं। दूसरे में वो आपसे कह रहा है इफ़ द न्यू एडिशन टू करंट एसेट्स वर फाइनेंस्ड विद लॉन्ग टर्म डेट। वैसे तो वो कह रहा है ना कि कंपनी के पास अभी कोई इंटरेस्ट बेयरिंग लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, लेकिन अब आ गया 15% के ऊपर। व्हाट वुड बी द बिफोर टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द टू न्यू पॉलिसीज। क्या आपके पास कॉस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट पेमेंट आपने बताना है ना कि यार ये जो मैं 0.2 से बढ़ के 0.5 पे यानी कि लेके जाऊंगा, ठीक है 0.2 के बजाय 0.5 करंट एसेट्स होंगे, तो तब मुझे इंटरेस्ट कितना बियर करना पड़ेगा। तो फिर 0.5 से कि फिर 0.2 से मैं 0.8 पे जंप करता हूँ, तो तब मुझे जो कर्ज़ा लेना पड़ेगा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तब इसकी कॉस्ट क्या होगी। दोनों सूत्रों में हमने इन चीज़ों को देखना है। ठीक हो गया जी, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी क्वेश्चन का। अच्छा यहाँ पे जो चीज़ समझ नहीं वो क्या कैमरा नहीं, अच्छा पहले फार्मूला बताता हूँ। टोटल एसेट टर्नओवर क्या होता है, बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इनके फार्मूलाज देख लेते हैं फिर बात। पहला जी जनाब बात समझने वाली है। पहला मैंने आपसे अर्ज किया, हम ये देखना है हमने कि टोटल एसेट्स टर्नओवर क्या होता है। पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर सेल्स को डिवाइड करते हैं हम टोटल एसेट्स के साथ, दिस इज कॉल्ड टोटल एसेट्स टर्नओवर। अब इसको समझते हैं। सेल्स ओवर टोटल एसेट्स का जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर। सेल्स ऊपर है, एसेट्स नीचे। फॉर एग्जांपल सेल्स आ गई आपकी 10 मिलियन की, और एसेट्स आपके पास, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास टोटल एसेट्स थे फर्स्ट थे 5 मिलियन की। आंसर क्या आया 2। अब इस 2 से क्या मिला, इसको समझो। इससे मुराद ये है कि आपने अपने टोटल एसेट्स के मुकाबले में सेल्स कितनी जनरेट की हैं। अगर सेल्स 10 थी और एसेट्स टोटल एसेट्स 5 थे, तो हम कहेंगे कि हमने टोटल एसेट्स के मुकाबले में डबल सेल्स की है। तो ये इसका मतलब ये है कि टोटल एसेट टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। इसका मतलब ये है कि हमने टोटल एसेट्स को इस्तेमाल किया। टोटल एसेट्स से मुराद हमारे 2 एसेट्स कौन कौन से। टोटल एसेट से मुराद हमारे फिक्स एसेट्स हैं प्लस करंट एसेट्स हैं। अब टर्नओवर से मुराद ये हुआ कि हमने इन 2 एसेट्स का इस्तेमाल किया। हमने प्लांट मशीनरी और अदर मशीनरी इक्विपमेंट्स अदर फिक्स एसेट्स इस्तेमाल किए। हमने करंट एसेट्स में कैश लिया, इन्वेंट्री ली, रिसीवेबल्स लिए। इनकी मदद से तमाम हमने पॉलिसीज़ मुरतब की, हमने कोशिशें की, हमने अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, हमने अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग की, हमने अपने प्रोडक्ट को स्टॉक किया, हमने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ किया, हमने अपने प्रोडक्ट को सेल किया। सेल वो पॉइंट है जहाँ से हमें इनकम आना शुरू होती है। एक दूसरे लफ्ज़ में वो इनिशियल पॉइंट होता है सेल। अब हमें सेल तो हो गई 10 मिलियन एसेट्स हमने तमाम जो इस्तेमाल किए वो हमने 5 मिलियन किए, तो हमने 2 आंसर आ गया। 2 से मुराद ये है कि हमने अपने एसेट्स टोटल एसेट्स के मुकाबले में सेल्स की दुगनी करनी है।
ठीक है। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है, कुछ में ये 2 की फिगर बहुत अच्छी है, ठीक है, किसी में कम है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी वो हमसे कह रहा है, कहता है कि ये देखें, बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताओ। मैं आपको बिफोर टैक्स, ये चलिए बिफोर टैक्स का लफ्ज़ ख़त्म करते हैं, हम सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने कितना प्रॉफिट, यानी कितना नेट प्रॉफिट कमाया है। अब बिफोर टैक्स है तो हम बिफोर टैक्स ले लेंगे, कोई इशू नहीं। और इसके मुकाबले में आपने कितनी एसेट्स इस्तेमाल की। ये रिटर्न हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में होता है, लिहाजा मल्टीप्लाई बाई 100। ये नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा, अब हमने इसको कैलकुलेट करना। अब ये चलिए क्वेश्चन के बाद में बात करते हैं। अभी यहाँ पे फॉर्मूले क्या था हम बात कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने कितनी एसेट्स इस्तेमाल करके कितना प्रॉफिट कमाया। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने प्रॉफिट कमाया 30 मिलियन, टोटल एसेट्स थे आपके 200, मल्टीप्लाई बाई, आंसर क्या आएगा 15%। ये हमेशा परसेंटेज में होता है। याद रखें, आप इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल एसेट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जितने भी टोटल एसेट्स आप बिज़नेस में रन कर रहे हैं, इसको किसी ने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना इसकी, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं यानी कंपनी के ऑनर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है, या उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की जिन्होंने आपको कर्ज़ा दिया, वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने, उनको वहाँ से रिटर्न मिलना। इसलिए तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स ही होती हैं मुख्तलिफ़ लोगों की। तो उसके ऊपर एंड पे जो पैसा बच जाएगा, इसमें कितने लोग इसमें हिस्सादार बनेंगे। ठीक हो गया जनाब। दिस इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जनाब, उम्मीद है कि ये भी आपको बात समझ आ गई। अच्छा, तीसरे नंबर पे वो आपसे कह रहे क्या कैलकुलेट करके दो जनाब। तीसरे नंबर पे वो आपसे कह रहे बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब बस नेट प्रॉफिट मार्जिन पे फोकस करिए, क्या होता है एनपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ये भी परसेंटेज में होता है। अब इसको समझिए, क्या फार्मूला बताया जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। फर्स्ट करें नेट प्रॉफिट आपके पास 30 ही रहता है, सेल्स फर्ज करें आपके पास, मैं अज्यूम करता हूँ 300 मल्टीप्लाई बाय 10%। अब ये 10% से क्या मिलेगा, दोबारा देखते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन से मुराद ये है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट 30, सेल्स 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कि आपने सेल्स के मुकाबले में नेट प्रॉफिट कितना कमाया है। देखिए सेल्स तो हो गई, अब सेल्स के बाद सिर्फ सेल ही तो सब कुछ नहीं होता ना। उसके बाद अगर आपने चीज़ें फ़र्ज़ किया 1 अरब की सेल कर दी और 2 अरब का खर्चा कर दिया,
ठीक है, कंपनी के ऊपर, तो आप तो नुकसान में रहेंगे। तो सेल्स सब कुछ नहीं होता, सेल्स में से इतनी सेल्स होनी चाहिए कि तमाम कॉस्ट माइनस हो के भी कुछ ना कुछ बच जाए। वो जो बच जाता है वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो आप ये देखेंगे कितनी हमें बचत हुई है बिज़नेस के अंदर, एक साल के अंदर, 6 माह के अंदर, जो भी पीरियड होगा जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया है, कितनी हमें सेल्स हुई थी, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये कैसे कहना होती है। तो लिहाजा ये जो आपके पास होगी, क्या कहते हैं इसको, नेट प्रॉफिट मार्जिन आएगा 10%। इससे यही मुराद है कि हमने अपनी सेल्स का 10% नेट प्रॉफिट कमाया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, ये सेल्फ करेक्टिंग करके कोशिश करते हैं सेल्फ करेक्टिंग हो जाए या कब उसका एक बात। अच्छा जी, अब आते हैं, अब मैं इसका ना डेटा लिखता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर जो डेटा मौजूद है हमारे पास, ठीक है, उसके वो ये इस तरह से है कि सबसे पहले इसके अंदर हमने सेल्स लेनी है, फिर हमने देखना है बिफोर प्रॉफिट टैक्स, बिफोर टैक्स प्रॉफिट, EBIT कहते हैं, बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और टोटल एसेट्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ये पॉलिसी, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ कि चैप्टर 8 है, इसका सेल्फ करेक्टिंग प्रॉब्लम नंबर 1 है, और इसका हम ये पार्ट करने जा रहे हैं। ये पार्ट से पहले इसका डेटा हमने लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी सेल्स क्या है, दूसरे नंबर पे हम इसकी लिखेंगे सेल EBIT क्या है, तीसरे नंबर पे हम इससे लिखेंगे टोटल एसेट्स क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। पहली है एग्जिस्टिंग में क्या आता है, फिर जो पॉलिसी 1 है, मैंने कहा था करंट एसेट्स के मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। दूसरी ये फिर पॉलिसी नंबर 2, पॉलिसी नंबर 2 क्या है। अच्छा, देखिए एग्जिस्टिंग पॉलिसी के तहत हमारे पास सेल्स, सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन में दिया हुआ सेल्स हमारे पास 10 मिलियन, और ये चेंज नहीं होती, पहले एग्जिस्टिंग डेटा वाले लिखते हैं। और EBIT वो आपसे कह रहा है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आपसे कह रहा है कि ये आपकी कितनी है, 12% क्या है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर कहेंगे ना, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट 12% है, तो 10 मिलियन का 12% कितने आपके पास है, तो ये 1.2 हो गया, ये भी मिलियन में, ठीक हो गया। अब टोटल एसेट्स वो कितने बताए हैं उसमें, वो कहता है जी टोटल एसेट्स आपके पास हैं शेयर्स आर 10 मिलियन, ये कह रहे हैं ना, ये देखिए शेयर्स आर 10 मिलियन, और टोटल एसेट्स कितनी, ये पढ़े देखें ज़रा, इधर आकर मिलियन से होता है, हाँ, शेयर है 3.2 मिलियन। ये तो इसकी मौजूदा जो सूरत हाल है हम उसकी बात करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो आपसे ये कह रहे हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहा है कि करंट एसेट्स जो हैं मौजूदा, वो कह रहा है अच्छा ये बताएं थोड़ा सा क्या है। ये है कि करंट टोटल एसेट्स हैं 3.2 हैं, और जिसमें से करंट एसेट्स 0.2 है, तो फिक्स एसेट 3 हो गए ना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं वर्किंग कर लेता हूँ यहाँ पर। ये कह रहा है कि आपके पास अगर टोटल एसेट्स हैं इज इक्वल टू करंट एसेट्स
प्लस फिक्स एसेट्स। तो अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास करंट एसेट्स 0.2 कह रहा है, फिक्स एसेट्स कितनी हो गई, 3 हो गई। अब वो कह रहा है कि अब बजाय पॉइंट टू के ये 3.2 हो जाएंगे। अब 0.2 के अगर 0.5 करें, 3 तो अपनी जगह कायम है, तो टोटल 3.25 हो जाएंगे सेकंड पॉलिसी के तहत। और अगर 0.8 लेता हूँ तो ये 3.8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे वो कहता है पॉलिसी अगर 1 करें, यानी करंट एसेट्स आप 0.5 कर लें बजाय 0.2 के, तो आपके पास जो क्या कहते हैं टोटल एसेट्स हैं वो 3.5 हो जाएंगे। और अगर आप बजाय 0.2 के 0.8 करेंगे करंट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स आपके पास 3.8 हो जाएंगे, क्योंकि फिक्स एसेट्स फिक्स है ना, ये 3 फिक्स है, तो ये 3.8 हो गई, 3.8। अच्छा, अब यहाँ पे देखें पॉलिसी 1 में सेल्स 10 मिलियन ही रहेगी। ये बैटरी ख़त्म हो रही है जी, या इससे आगे हम बाद में करते हैं, मेरा ख्याल यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। मैं ज़रा इसकी बैटरी चार्ज करूँ फिर बात।